अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ संधि के नियम। दीर्घ संधि के नियम। नियम नंबर 1, आप सभी अब केवल समझने का काम है, अब आप लोग लिखते चले चलिए। नियम नंबर 1 में है अ या आ। अ या आ। अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? आ। अब देखिए एक एक का दिया गया यहाँ पे अ धन अ। अगर अ धर्म का अ, यहाँ का अ दोनों मिल क्या हो गए? माँ में आ जो लगा हुआ है ये बन गए। अ धन आ बराबर आ होता है हिम। अब ये अ कहाँ से आया आप लोग समझिए कि म में अ है, म धन अ, यही अ आया है। आगे आपका आ था तो अ और आ जुड़ के आ बन गए, यही म के साथ जुड़ के क्या हो गया? माँ हो गया, तो बन गया हिमालय। ऐसे ही अ धन आ पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। आ धन अ विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। आ धन आ विद्या धन आलय विद्यालय। ये आपका रूप बनता है। नोट करिए इसको। इसके बाद दूसरा नियम है नियम नंबर 2 में है कि ई के बाद ई है। अब इसको ह्रस्व बोलते हैं, इसको दीर्घ बोलते हैं। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। रवि, यहाँ पे ई धन ई बराबर दीर्घ, अर्थात ह्रस्व ई दोनों का मेल क्या हो रहा है? दीर्घ ई। कैसे? रवि के व में ह्रस्व ई है, रवि के व में ह्रस्व ई है। इंद्र के ई में ह्रस्व ई है, दोनों ई मिलके क्या बन गए? व में बड़ी ई बन गए हैं। ऐसे ही गिरि धन ईश गिरीश। मही धन इंद्र महींद्र। नदी धन ईश नदीश। मुनि धन इंद्र मुनिंद्र। मुनि धन ईश मुनीश। नारी धन इंदु नारिंदु। मही धन ईश महिष। नोट करिए इसको। नोट कर लिए हैं। अब हम नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में है कि यदि उ या उ के बाद ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व उ के बाद दीर्घ उ आए, ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। कैसे जान देखते हैं। उ धन उ बराबर उ। भानु में न में क्या है? ह्रस्व उ है। उदया के उ में क्या है? ह्रस्व उ है। जब ये दोनों मिल गए तो दीर्घ उ बन गए, तो न में अब इसी न में ह्रस्व उ का अब क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा भानुदय। ऐसे यहाँ विधु माने ध के में छोटा उ है, ह्रस्व उ है। यहाँ उदय है तो विधुदय क्या बन जाएगा? विधुदय। भानुधन उदय भानुदय। विधुधन उदय विधुदय। ऐसे ही लघु धन उर्मी। उर्मी माने किरण, उर्मी माने किरण, तो लघु उर्मी लघुर्मी। सिंधु उर्मी सिंधुर्मी। लघु धन उर्मी लघुर्मी। सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी। और ऐसे ही वधु, यहाँ देखिए ह्रस्व से अब क्या पढ़ेंगे हम? दीर्घ पढ़ेंगे और उसके बाद ह्रस्व पढ़ेंगे। तो वधु धन उस और दो तब भी क्या होगा? दीर्घ ही होगा। तो वधु धन उत्सव वधूत्सव और वधु धन उल्लेख वधुल्लेख। आगे है ह्रस्व नहीं, अब दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आए तब भी क्या होगा? दीर्घ उ ही होगा। भू धन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व और वधू धन ऊर्जा बराबर वधूर्जा। ऐसे ही आप लोग इसको याद करेंगे। भानुदय लघुर्मि वधूत्सव भूर्ध्व विधूदय सिंधूर्मि वधुल्लेख वधूर्जा। तो आप सभी इसे ध्यान से देखना। क्या है कि बड़ा उ कहाँ हो रहा है? यहाँ बड़ा उ जहां हो रहा है वहीं से क्या करेंगे आप? इसको
दो खंड कर देंगे। तो इधर भान है, इधर दयः है। आपको पता है उ और उ जोड़ देना है दोनों तरफ, माने पहले भी उ लगा, दूसरे वाले के पहले लगा देना, पहले वाले के बाद में लगा दो। न में लगा देंगे भानु हो जाएगा, दया के पहले लगा देंगे तो उदया हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको ऊ से तोड़ दें तो एक तरफ लघ बचेगा, एक तरफ ऋमी ही बचेगा, और दोनों तरफ ऊ और ऊ जोड़ देना है। तो जब लघ में जोड़ेंगे तो लघु हो जाएगा, और जब इर्मी में जोड़ेंगे तो अब ऑप्शन है छोटा ऊ भी जुड़ सकता है और बड़ा ऊ भी। तो आपको ये जानना है कि छोटा उर्मी जोड़ेंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, और बड़ा उर्मी जोड़ेंगे तो किरण शब्द अर्थ में बनता है। और ध्यान रखिएगा क्या कहता है संधि, दो सार्थक शब्दों के समूहों से होने वाला परिवर्तन। ध्यान रखिए सार्थक समूह होने चाहिए, अभी नहीं आप निरर्थक शब्दों के अंतिम अक्षर प्रथम अक्षर को नहीं जोड़ते हैं संधि में। संधि प्रक्रिया हमेशा सार्थक शब्दों में ही होती है। नियम नंबर 4 है आपका, ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है री धन री के बाद ये देखिए आपका क्या हो गया है, दीर्घ री हो गया है। तो पितृ धन ऋणम, यहाँ देखिए पितृणम, ये नहीं है कुछ आपका, ये मात्रा अलग से हो गया है, तो आप इसको ऐसे नोट करना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये ऐसे नोट करेंगे इसको, इसके जगह पे, तो आपका हो जाएगा पितृणम, और यही हो जाएगा आपका मातृणम। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट कर लिए, ठीक। इसके बाद दीर्घ संधि आपका बस इतना ही है। अब हम संक्षेप में जान लेते हैं दीर्घ संधि का मतलब। अर्थात एक लाइन में हमने क्या पढ़ा, एक लाइन में हमने पढ़ा अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, ये हमने एक लाइन में पढ़ लिया। और अब इसको अगर हिंदी में समझना हो तो क्या कह रहे हैं, पहली लाइन तो याद कर लो भाई कि अ या आ का आ हो जाना ही क्या कहलाता है, दीर्घ संधि। और क्या होता है दीर्घ संधि, ई या ई का दीर्घ ई हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। और क्या हो जाता कहलाता है दीर्घ संधि, ऊ या ऊ का ऊ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। और क्या कहलाता है दीर्घ संधि, री या री का री हो जाना क्या कहलाता है, दीर्घ संधि कहलाता है। ये आप सभी संक्षेप में, अर्थात आप सरल से सरल तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करें। आप इसको सरल से सरल तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन सरल 2-4 लाइनों से ही आप पूरा का पूरा संधि तैयार कर सकते हैं। हाँ, उदाहरण आपको पढ़ने हैं, उदाहरण आपको करने हैं। तो फिलहाल अगली क्लास में हम सभी मिलेंगे अपने संधि के नए प्रकार के लिए। तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।